नमस्कार फ्रेंड्स, माई किड्स ए न्यू बिगिनिंग। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। इसको लेकर 30 जुलाई 2023 को डॉक्टर मनोहर लाल गोयल श्रीनिवास केडिया ट्रस्ट ने माई किड्स एवं अद्वितीय इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल द्वारा 11वां सालाना पेरेंट सेमिनार बिष्टुपुर में किया, जिसमें बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद शामिल हुए, जिसमें डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक शामिल हुए और बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ एक बेहतर सीख, समझ और एक कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन और सपोर्ट की भावना को डेवलप करने की कोशिश किया। आइए चलिए देखते हैं झलकियां। नमस्कार फ्रेंड्स, बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और वो भविष्य को हम अब टेक्निकल वर्ड देते हैं कि वो मेरी बुनियाद है। तो बुनियाद सिर्फ देश के ही नहीं, वो मानवता की बुनियाद है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इस बात को समझा और इस बात की गंभीरता को लेते हुए उन्होंने बताया कि हमें अपने मानवता के जड़ में ही उसको मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए और इन टोटल डेवलपमेंट की बात करना चाहिए, न कि किसी खास क्लास, सेक्शन और किसी वर्ग की बात करना चाहिए। तो आज उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, क्योंकि हमारे पीछे बड़े से बड़े शिक्षाविद और बड़े से बड़े समाज सेवी और स्कूल को इनोवेशन में बदलने वाले, खासकर जो आज का प्रोग्राम था वो पेरेंट सेमिनार था। आपने सुना होगा, ये बार बार आपको मैं बताता हूँ, पेरेंट सेमिनार क्यों? क्योंकि जब किड्स को ज़रूरत होती है होलिस्टिक एजुकेशन की, इन टोटल डेवलपमेंट की, तो पेरेंट्स 90% रोल प्ले करते हैं और स्कूल और टीचर 10%। इसी के बाद जब हम कॉलेज लाइफ में चले जाते हैं तो पेरेंट्स का रोल 10% होता है और 90% हमारे टीचर्स और हमारे फ्रेंड्स का रोल होता है। तो आज इस पेरेंट सेमिनार ने एक ऐसा बेंचमार्क स्थापित किया है, खासकर एजुकेशन में, खासकर स्कूली और प्री स्कूल के हिस्ट्री में, कि जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मीट करती है और उसको सस्टेनेबल और बहुत मजबूत करती है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जिन्होंने लगभग 3.5 दशक से इस किड्स के ऊपर काम किया है, काउंसलिंग की है और बेहतर से बेहतर काउंसलिंग के जरिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया है। सुनीता बिरमानी जी, मैडम, आप बहुत काम किया, आपने 4 दशकों से लगभग आपने काम करती चली आई। क्या देखती हैं जो हमारे बच्चे हैं, पूरे विश्व के, पूरे मानवता के धरोहर हैं, हम उनको अभी के प्रेजेंट टाइम में कैसे उनको हम केयर करें जिससे कि हम भी बचे, दुनिया भी बचे और पूरी मानवता बचे? क्या कहेंगे आप? सबसे पहले बच्चों को प्यार चाहिए। ये प्यार के भूखे होते हैं, जहाँ से भी इनको प्यार मिलेगा वो वहीं पे जाएंगे। सो अगर हम एज पेरेंट्स इनको प्यार देके क्वालिटी टाइम इनसे स्पेंड करेंगे, ये हम लोगों से बहुत कुछ सीख पाएंगे। इस सीख से ये आगे अपनी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन टाइप से निभा सकेंगे। जी मैम, एक लास्ट नोट कि जब अभी के टाइम में देखती हैं कि बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, कोविड के बाद तो सभी बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन आ गया है और 90% टाइम वो उसके ऊपर डिवोट करते हैं, तो पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहिएगा उसके लिए? देखिए, पेरेंट्स, बच्चे जो हैं वो जो देखते हैं वो सीखते हैं। अगर पेरेंट्स दिन में 24 घंटे से 12 से 13 घंटे अगर मोबाइल पे रहेंगे तो बच्चे भी यही चाहेंगे, जी मुझे एटलीस्ट कुछ नहीं, आधा समय तो दे दीजिए, 6 घंटे तो मैं ले लूँ। तो बच्चे जो देखते हैं वो ही सीखते हैं। अगर पेरेंट्स अपने मोबाइल यूज़ कम कर दें, जितनी ज़रूरत है उतना करें, तो बच्चे भी अपने हिसाब से उतना ही करेंगे जितना उनको कहा जाएगा, जो वो देखेंगे। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बहुमूल्य बातें कही। अब मैं अरुण गोयल जी से बात करना चाहता हूं। गोयल जी, आपने बहुत बड़ी एक मिसाल पेश की है, खास करके जो पेरेंट्स सेमिनार, क्योंकि पेरेंट्स अभी के टाइम में बच्चों के लिए बहुत नीड बेस्ड प्लेटफॉर्म होते हैं। क्या कहेंगे आप उस सेमिनार के ऊपर?
जैसा कि ये मैंने बताया, पेरेंट सेमिनार हम लोग आयोजित करते हैं, उसका वेरी पर्पस यही होता है कि पेरेंट को सही और गलत के बारे में समझा पाना, कि किस तरीके से पेरेंटिंग करना उनके बच्चे के लिए सही रहेगा और किस तरह की पेरेंटिंग करना उनके बच्चे के लिए हो सकता है कि कम सही रहे। होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें अपने जो अपने पास्ट से हम सीख करके आए हैं, देख करके आए हैं, चारों तरफ के इन्वायरमेंट से सीखा है हमने, वो ज़रूरी नहीं है कि सही हो। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना पेरेंट को जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट हों, डॉक्टर्स हों, एजुकेशनिस्ट हों, उस विषय के जानकार लोग हों, ताकि उनके मन में जो भी प्रश्न है वो उसका उत्तर पा पाएँ, आंसर पा पाएँ और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो इनरिच फील करें और एक्ट करें। जी अरुण जी, क्या लास्ट में कहना चाहेंगे आप पेरेंट्स को कि जो कि इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल को मीट करें, मिलें और कुछ ऐसी खास बातें कि जो आपको औरों से अलग करती हैं? जहाँ तक स्कूल की बात है, स्कूल तो हमारा 13 ईयर्स से हम लोग रन कर रहे हैं और विद गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं। हमारा जो शुरू से मिशन रहा है कि बच्चों को डेवलप करना है और उनको नेचुरल डेवलपमेंट देना है, ये हम कोशिश करते हैं। तो विद गॉड्स ग्रेस वी हैव बीन एबल टू डू दिस। हम लोग कर पाए हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। इस कोविड पीरियड से भी हम लोग अगर एक प्री स्कूल होकर के निकल पाए हैं तो ये बहुत ही अपने आप में हम लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि है। इस स्कूल को फिर हम लोग आगे लेकर के भी जाना चाहते हैं। स्टैंडर्ड 2 तक हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है अभी अद्वितीय इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल के नाम से, और धीरे धीरे करके हम लोग इसको और आगे भी लेकर के जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। अब मैं डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव जी से बात करना चाहूँगा कि मैडम आप ये बताएं कि बच्चों में न्यूट्रिशन, खास करके जंक फूड का आज बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। उस क्रेज़ को पेरेंट्स कैसे मिटाएं कि जिससे कि वो जंक फूड को दूर करे और वो हेल्दी फूड लें जो हम आप कभी स्कूल टाइम में खाया करते थे, हमारी मम्मियाँ दिया करती थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अ चाइल्ड्स हेल्थ इज़ नेशंस वेल्थ। सो एक हेल्दी बच्चे को ग्रो करना, को तैयार करना, वो हम सबकी जिम्मेदारी है। एंड आज के ज़माने में जितना ज़्यादा ये एक्सपोजर टू जंक फूड है, जंक फूड का मतलब हम लोग यही समझते हैं कि रेडी टू कुक, रेडीमेड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, स्वीटेंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो सब होते हैं, ये सब हमें जितना हद तक हम अवॉइड कर सकें, बच्चों को ना दें, वो उतना अच्छा है। बिकॉज़ ये जो समय होता है बच्चों का 1 ईयर से लेकर 5 ईयर्स तक, इस समय रैपिड फिजिकल ग्रोथ भी होता है और ब्रेन का भी ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ होता है। इस समय जितना अच्छा न्यूट्रिशन हम देंगे, जितना अच्छा फाउंडेशन बनाएंगे, उतने ही तगड़े बच्चे बनकर तैयार होंगे एंड अच्छे सिटीजन्स बन पाएंगे। ये जंक फूड कि अगेंस्ट जो ये पेरेंट्स का युद्ध है या वॉर है, उसको ओवरकम करना है डिफ़िकल्ट बट इम्पॉसिबल नहीं है। सो डेली अगर हम लोग ग्रेजुअली धीरे धीरे बच्चों में अच्छे हैबिट्स डेवलप करना चाहेंगे और उनको हेल्दी फूड की तरफ उनका अटेंशन ड्रॉ करेंगे, उनका नॉलेज बढ़ाएंगे, घर में फूड प्रिपरेशन में उनको इन्वॉल्व करेंगे, टेबल लगाने में उनकी मदद लेंगे, उनसे बात करके उनको बताएंगे कि कौन से फूड का क्या फ़ायदा है, और घर के फूड को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, ब्यूटीफुल बनाएंगे, तो बच्चों को धीरे धीरे हेल्दी होममेड फूड खाने की आदत होगी और उससे उनका स्वास्थ्य इम्प्रूव होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। लास्ट में एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा कि अभी मौसम में आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगी जिससे कि बच्चों का सेहत ठीक रहे और फिर नए वर्ष में जो एजुकेशनल ईयर होता है उसमें मजबूती के साथ क्लासरूम में पहुंच सकें? पेरेंट्स को बहुत इम्पॉर्टेंट है 2 चीज़ों का ध्यान रखना। हेल्दी फूड से बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, हेल्दी थॉट से माइंड का ग्रोथ होगा। सो अच्छे फूड के साथ साथ अच्छे थॉट्स कल्टिवेट करना, अच्छा माहौल देना, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। सो ये दोनों देने से ही, गुड एनवायरनमेंट एंड हेल्दी फूड से ही बच्चे आगे तरक्की करेंगे और अच्छे बनेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं मिली सिन्हा जी से बात करना चाहता हूँ। मिली जी आप एक बहुत ही सुलझी हुई और ग्रेट एजुकेशनिस्ट हैं और आपने बच्चों को इन टोटल में डेवलपमेंट में विश्वास रखती हैं। क्या कहेंगी इस पेरेंट्स सेमिनार को लेकर और अपनी अनुभव को लेकर? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, आज का सेमिनार तो खैर फाउंडेशनल लेवल के बारे में था और जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एक वर्ड है स्ट्रेस फ्री एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो स्ट्रेस बच्चों में नहीं होना चाहिए।
हमको उनको स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देना है, वो एनवायरनमेंट जिसमें मार्क्स की रेस नहीं है, वो एनवायरनमेंट जिसमें हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है जो हमें बच्चों को सिखानी है, दैट इज़ कोपिंग विथ फेलियर्स। अपनी सक्सेस के साथ साथ अपनी फेलियर को भी एक्सेप्ट करना। एडिसन ने भी कहा था दैट आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव फाउंड आउट 10,000 ways in which things do not work for inventing the one। तो यही चीज़ हमें बच्चों को बतानी है कि फेलियर अगर आ गया लाइफ में तो भी स्ट्रेस्ड नहीं होना है, उनको इतना प्यार देना है और साथ में उनको ये बताना है यू विल बाउंस बैक, यू विल बाउंस बैक, you have the energy, you have the motivation and you have the capability to bounce back and you have to remain happy। So happiness जो है वो मूल मंत्र रहेगा और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट अगर हम देंगे, हमारे बच्चे कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं, बस हमें उन्हें मोटिवेशन देते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितनी भी तारीफ करूं मिली मैडम का, प्रीति जी का और वीरवानी मैडम का, सुनीता मैडम का और अरुण जी का, ये वो गोल्डन अक्षरों में लिखे जाने वाले नाम हैं कि जिन्होंने ये वो नाम है जो गोल्डन अक्षरों में लिखे जाने वाला नाम है। क्यों? क्योंकि भारत को जब विकासशील से विकसित हम करेंगे तो आज के बच्चे ही उस समय पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS और PCS होंगे। और उन सब लोगों को स्ट्रेंथ देना, वैल्यू इंप्रूवमेंट करना, एथिकल एजुकेशन देना और होलिस्टिक अप्रोच में डेवलपमेंट की बात करना, इन जैसे महारथियों ने, इन जैसे महानुभावों ने और इन जैसे रेस्पेक्टफुल, वेरी वेरी रेस्पेक्टेड पर्सन्स ने जो बात कहे हैं वो गोल्डन अक्षर में लिखे जाएंगे। स्कूल की बात है, ये स्कूल अपने आप में एक अनूठा इसलिए है क्योंकि ये पेरेंट्स को टीचर से और पेरेंट्स को स्टूडेंट से और एक ऐसे माहौल बनाने की कोशिश करती है कि जिससे कि स्टूडेंट को ये लगे कि मैं शिक्षा को एंजॉय करता हूँ। और जब तक, जैसे मैडम ने कहा कि एजुकेशन को स्ट्रेस फ्री, जितना स्ट्रेस फ्री तरीके से हम बच्चों को शुरुआत से मदद करना शुरू करेंगे, उनको उनके तरीके से बेहतर सपोर्ट करना शुरू करेंगे, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, वो बताती है कि हमारे बच्चे दुनिया में वो सब कमाल कर दिखाएंगे जो अभी से पहले यूरोप के बच्चे या अन्य देशों के बच्चे करते हैं। हमने इतिहास गवाह है इस बात का कि हमारे बच्चे दुनिया में वो सब काम कर दिखाया है कि जो कि आज गोल्डन अक्षरों में लिखा गया है, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो या हमारे महात्मा गांधी हो या फिर विवेकानंद जी हो या फिर अभी आपने चंद्रयान 3 में वो काम करते हुए वैज्ञानिकों को देखा है या बहुत सारे इनोवेटिव ऑफिसर्स को आप देखते हैं। तो वही बच्चे होते हैं कि जिनको स्ट्रेस फ्री एजुकेशन और जो इन शिक्षाविदों ने बताया उन सब लोगों की बातों पे चल के उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं और उनको सारी बातें डिलीवर करते हैं जो इन लोगों ने कहा। इंडिया टीवी ऑनलाइन बच्चों के एजुकेशन, खासकर किड्स एजुकेशन को बहुत स्ट्रेंथफुल करने के लिए इन सभी महानुभावों को, इन सभी डिग्निटरीज को बहुत बहुत थैंक्स कहती है। और इस वीडियो को देखने के लिए इंडिया टीवी ऑनलाइन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंडिया के एजुकेशन पॉलिसी को स्ट्रेंथ देने के लिए और भारत के भविष्य जो हमारे बच्चे हैं उनको बेहतर करने के लिए एक कदम बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि आपका एक कदम हमारे पूरी आबादी का 1 अरब 50 करोड़ कदम होते हैं। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा पेरेंट सेमिनार की वो झलकियां जिसमें जानी मानी मेंटल हेल्थ काउंसलर एवं मनोवैज्ञानिक श्रीमती सुनीता वीरवानी, डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बच्चों के शारीरिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण बातें कहीं। इसके बाद अरुण गोयल जिन्होंने बच्चों की टोटल डेवलपमेंट के ऊपर एक बहुत सुंदर अपनी जानकारी रखी और फिर ईसा गोयल ने बेहतर तरीके से ये बात बताई कि किस तरह बच्चों की टोटल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट और जो बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, जो देश के कर्णधार हैं, उनके लिए कैसे क्या। कार्यक्रम में स्कूल की प्रिंसिपल मिली सिन्हा ने भी बहुत बहुमूल्य विचार रखे
और पेरेंट्स और बच्चों को एक बेहतर गाइडेंस के साथ उनको एक गेटवे दिया फ्लाई करने का। और जो बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, जो देश के कर्णधार हैं, उनके लिए कैसे क्या किया जाए। तो ये बेहतर कार्यक्रम को देखने के लिए इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।